Hello students, this is Tarun Kumar Sharma and I'm back again with the same topic we studied in the previous video about the advertisement, and in the description I'll let you know about the another different types of the advertisement to be formatted in your own language. So here I am with the situation wanted and a situation vacant examples of advertisements which we are going to cover today, and this one is the example of situation vacant written before you on the board. First of all, I would like to discuss you and I would let you know, I would let you remember about those everything I have told you in my previous video. मैंने पिछले previous videos में आप लोगों को advertisement के previous videos में मैंने आप लोगों को जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ आपको अपने दिमाग में रख के तब सारी चीजें करनी होगी. I know very well that the example is already written before you. हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये भी है कि मैंने शायद कॉपी करके लिख दिया या मैंने शायद ये पहले से रट्टा लगा के रखा हुआ था और मैंने बोर्ड पे लिख दिया. And you all come to know that I am very हार्ड वर्किंग. दैट डजंट मैटर. मैं आप लोगों को सिंपल सी एक बात बताऊंगा, मैंने भी ये कॉपी नहीं किया, मैंने भी ये कहीं रीड आउट नहीं किया. मेरे दिमाग में जितने भी वर्ड्स थे वो मैंने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फॉर्मेट कर दिए यहाँ पे. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया अपने प्रीवियस वीडियोस में, एडवर्टाइजमेंट की वीडियोस में, कि आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में ही इस एडवर्टाइजमेंट को फॉर्मेट करना है, लेकिन आपको पर्सनली लेना पड़ेगा. जब तक आप इस क्वेश्चंस को पर्सनली फील नहीं करोगे तब तक आप उसको लिख नहीं सकते, तब तक आप उसे फील नहीं कर सकते. देखो फील तो करना पड़ेगा. अब सपोज आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो, फॉर एन एग्जांपल यू आर द किड्स, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स. आप बच्चे नहीं हो, आप 11th और 12th क्लास के बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो. तो आप लोगों को ये सारी चीजें इतना तो समझदार हो आप लोग. अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल होते तो आप एक टीचर के अंदर क्या देखते हैं? एज ए स्टूडेंट आप अपने टीचर के अंदर क्या देखते हो? सबसे पहली चीज, वेदर ही इज वेल एक्सपीरियंस्ड और नॉट, कि वो वेल एक्सपीरियंस्ड है या नहीं, यानी कि उस टीचर का जो टीचिंग मेथड है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. दूसरा, खैर आपको टीचर की क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्कूल के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन मैटर करती है, बाद में एक्सपीरियंस आता है. अच्छा चलो, एज ए स्टूडेंट आपके लिए और क्या क्या चीजें जरूरी है? एक टीचर में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? एक टीचर एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी वाला होना चाहिए, चीयरिंग पर्सनैलिटी वाला होना चाहिए. प्लीजिंग पर्सनैलिटी मतलब जिसके साथ आप फ्रेंडली रह सको, क्योंकि आजकल जो टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली होते हैं, स्टूडेंट्स स्पेशली उसे ही लाइक करते हैं. खैर मैं ये नहीं कह रहा कि इतना फ्रेंडली आपको होना चाहिए कि टीचर की वैल्यू ही वहां पर खत्म हो जाए. टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन यूनिक होता है. तो खैर, तो यहाँ पे टीचर के अंदर एक तो आप प्लीजिंग एंड चीयरिंग पर्सनैलिटी, दूसरा कि वो आपके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर वाला होना चाहिए, और एक्सपीरियंस उसे पहले से होना चाहिए. एज ए स्टूडेंट आप लोग समझते हो, एज ए स्टूडेंट आप लोग चाहते हो, लेकिन एज ए प्रिंसिपल आप क्या क्या देखोगे टीचर्स में? सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखोगे, भाई पढ़ा लिखा तो जरूरी है, और जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट की कमांड तो स्पेशली होनी ही चाहिए. दूसरा, एक्सपीरियंस है या नहीं है. तीसरा, उसकी लैंग्वेज पे आपको कमांड चाहिए या नहीं चाहिए. आजकल देखो, एक्सपीरियंस हमने देख लिया है, एक्सपीरियंस के बाद टीचर प्लीजिंग चीयरिंग पर्सनैलिटी होना चाहिए, लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए. ठीक है, इसके अलावा स्कूल को बेनिफिट्स एक्स्ट्रा लेने होते हैं. किसी भी टीचर के अंदर मल्टी टैलेंट होना चाहिए, कंप्यूटर फ्रेंडली भी होना चाहिए. इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज करवाने वाला भी होना चाहिए, जैसे कोई म्यूजिक जानता है, कोई डांस जानता है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होती हैं ये सारी. तो एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल आप अपने हायर करने वाले एम्प्लॉइज के अंदर क्या क्या क्वालिटी देखोगे? डेडिकेटेड होना चाहिए, वो काम के प्रति मेहनती, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस होना चाहिए वो. इवन जो रिजल्ट जो वो बच्चों को पढ़ा रहा है उसका रिजल्ट ओरिएंटिंग पावर जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए. तो मैंने इन्हीं सारी चीजों में से कुछ वर्ड्स को इकट्ठा किया और यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया. बहुत सारे वर्ड्स मैंने बोले हैं, लेकिन इसमें आपको नहीं मिलेंगे. इसमें मिलेंगे तो मैंने बोले नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी से ऑलरेडी बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको यहाँ पे इकट्ठे करने होंगे, गैदर करने होंगे, जिससे आप लोग अपने इस एग्जांपल को फॉर्मेट कर सको, अपने एडवर्टाइजमेंट को फॉर्मेट कर सको. तो क्वेश्चन हम देखते हैं. सबसे पहले, यू आर रोहन गर्ग, द प्रिंसिपल ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर हिसार. स्कूल का नाम कुछ भी हो सकता है. यू रिक्वायर अ पीजीटी इंग्लिश फॉर योर स्कूल. आपके स्कूल में एक टीचर की जरूरत है. पीजीटी इज द टीचर हु टीचर्स
11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स। लेकिन अब सीबीएसई के न्यू नॉर्म्स के हिसाब से 9 से लेकर 12th के टीचर को पीजीटी कंसीडर किया जाता है। तो एक पीजीटी इंग्लिश टीचर की जरूरत है स्कूल को, तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना होगा। यू ऑलरेडी नो अबाउट द वर्ड लिमिट, यू ऑलरेडी नो अबाउट द मैटर इज इनक्लोज्ड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग यहाँ पर डाली सिचुएशन वैकेंट, इससे पहले मैंने लिखा हुआ है सिचुएशन वांटेड एंड सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वांटेड उस केस में लिखा जाता है जब कोई संस्था, कोई कंपनी या कोई स्कूल वाले न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश करवाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, एप्लीकेशन मंगवाने के लिए कि हाँ आपका एडवर्टाइजमेंट लोग देखेंगे, आपके पास 20 लोग आएंगे, आपको एक की जरूरत है, उन 20 में से आप एक बेस्ट वन सेलेक्ट करोगे। तो जब किसी कंपनी को वैकेंसी, कंपनी में वैकेंसी होती है, उसे किसी एम्प्लॉय की जरूरत होती है, तो वहां पे सिचुएशन वैकेंट लिखा जाता है। लेकिन जब किसी एम्प्लॉय को नौकरी की जरूरत होती है तो वहां सिचुएशन वांटेड लिखा जाता है। ये मैं आप लोगों को अभी इसके जस्ट आफ्टर अनदर एग्जांपल में बता दूंगा। तो सबसे पहले मैंने सिचुएशन वैकेंट लिखा। आई थिंक दिस विल बी क्लियर्ड इन योर माइंड्स। ये आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा कि सिचुएशन वैकेंट कंपनी के द्वारा निकाली हुई वैकेंसी होती है। तो मैंने लिखना शुरू किया सिंपल वर्ड्स में, जरूरत किसको है, किस चीज की जरूरत है और उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। और आपको बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में लेके चलना है। सरस्वती विद्या मंदिर, इस स्कूल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। प्रेस्टिजियस स्कूल है, एक लीडिंग स्कूल है, हिसार के सारे स्कूलों में लीडिंग स्कूल है, प्रेस्टिजियस स्कूल है। और अर्जेंटली रिक्वेस्ट, मैंने अर्जेंटली वर्ड यूज कर दिया, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आप चाहो तो अर्जेंटली वर्ड लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते, दैट डजंट मैटर। तो अर्जेंटली रिक्वायर किसकी जरूरत है, अब विजिट इंग्लिश। अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही वैकेंसी के बारे में लिखा है। अगर किसी स्कूल को एक से ज्यादा टीचर्स की जरूरत है तो यहाँ पे उसी के हिसाब से पोस्ट लिखी जाएंगी सब्जेक्ट वाइज। अगर पीजीटी 2 टीचर्स की जरूरत है, पीजीटी इंग्लिश एंड मैथ्स, तो इस हिसाब से नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स के हिसाब से हम यहाँ पे उन वर्ड्स को बढ़ा देंगे। अब चूंकि जिस सब्जेक्ट को टीचर पढ़ाएगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर पीजीटी इंग्लिश का टीचर है तो उसके पास एमए इंग्लिश की डिग्री कंपलसरी है। और एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में बीएड तो कंपलसरी है, बिना बीएड के आप एक टीचर नहीं हो। मस्ट बी एमए इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में। अब इंग्लिश का टीचर है तो इंग्लिश में डिग्री होना कंपलसरी है। बीएड इज कंपलसरी, मैंडेटरी, यू कैन थिंक व्हाटएवर यू वांट। और बिना बीएड के जब टीचर बन ही नहीं सकते तो कंपलसरी कह लो, मैंडेटरी कह लो, ये तो जरूरी है ही। खैर, एटलीस्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। अगर आप किसी टीचर के बारे में वैकेंसी निकाल रहे हो और इस तरह से एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट कर रहे हो, तो चाहे टीचर वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, बीएड, एटलीस्ट बीएड इज मैंडेटरी, बीएड जरूरी है, याद रखिएगा। जिस तरह से अगर आप किसी इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई तो उस इंजीनियर के लिए बीटेक की डिग्री जिस तरह से कंपलसरी होती है, जिस तरह से मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बंदे के लिए, मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए बंदे के पास एमबीए की डिग्री कंपलसरी होती है, उसी तरह से एक टीचर होने के लिए बीएड की डिग्री मैंडेटरी होती है। तो माइंडेड, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग नहीं जानते, वी आर द टीचर्स, हम लोगों को ये सारी चीजें पता है, आप स्टूडेंट्स हो, आप लोग ये सारी चीजें सीख रहे हो। तो ये वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि आपको उसके साथ एक मैंडेटरी वाली डिग्री लिखना जरूर कंपलसरी है, ठीक है। कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस। भाई दिस इज द डिमांड ऑफ द स्कूल, आई कांट डू एनीथिंग। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो अपनी तरफ से लिख दो। अगर आपको लगता है कि फ्रेशर को भी चांसेस मिलना चाहिए तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, एटलीस्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस, कॉमा लगा के यहाँ पे ऐड कर दीजिए, फ्रेशर्स में आल्सो अप्लाई। या फिर वो सबसे नीचे आ जाएगा नोट में कि फ्रेशर्स में आल्सो अप्लाई, मतलब फ्रेशर्स को चांस मिलेगा तभी तो बेचारों के पास एक्सपीरियंस आएगा, वरना उनके पास एक्सपीरियंस कहां से आएगा। तो एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, वो भी एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल का ही चाहिए। मालूम पड़ा आप किसी हरियाणा के छोटे से स्कूल में, एचबीएसई के स्कूल में पढ़ा रहे हो, आरबीएसई के स्कूल में पढ़ा रहे हो, हिंदी मीडियम स्कूल में, और आप इस स्कूल में चले जाओ इंटरव्यू देने के लिए, वो साफ पहले ही रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल का एक्सपीरियंस उन्होंने डिमांड किया है। खैर,
पर्सन, जो टीचर कैंडिडेट होगा वो डेडिकेटेड और डिवोटेड जरूर होना चाहिए। डेडिकेटेड डिवोटेड अपने काम के भी प्रति और संस्था के भी प्रति वो डिवोटेड डेडिकेटेड होना चाहिए। वैसे दोनों का मीनिंग लगभग एक जैसा है, लेकिन अगर काम करने के तरीके पे आए तो पूरी तरह से बदल जाता है। खैर, रिजल्ट ओरिएंटेड, मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी व्यक्ति को सैलरी कौन देगा? सैलरी तो तभी मिलेगी जब सामने वाला बंदा बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता हो, अपना रिजल्ट बहुत अच्छा देता हो। सो यू मस्ट बी रिजल्ट ओरिएंटेड, द कैंडिडेट मस्ट बी रिजल्ट ओरिएंटेड, तभी तो जाके उसे अच्छी सैलरी मिल सकती है, तभी जाके स्कूल सेलेक्ट करेगा। तो रिजल्ट ओरिएंटेशन इज आल्सो कंपलसरी थिंग टू बी डन। प्लीजिंग एंड चीयरिंग पर्सनालिटी, जैसा कि आप लोग स्टूडेंट्स चाहते हो और हर टीचर चाहता है, हर स्कूल चाहता है, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे सिर्फ उसी व्यक्ति को पसंद करते हैं जो चीयरिंग पर्सनालिटी का हो, बच्चों के साथ फ्रेंडली रह सके। कंप्यूटर फ्रेंडली, जैसा कि मैंने बताया था कि आजकल के स्कूल वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में और डिमांडिंग करते हैं कि टीचर तो चलो इंग्लिश का है, साथ में कंप्यूटर जानता तो और फायदा होगा। ये सारी चीजें हर स्कूल वाला कहीं ना कहीं ढूंढता है। कंप्यूटर लिटरेसी हो सकता है, कंप्यूटर फ्रेंडली हो सकता है। एक चीज मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है, इंग्लिश का टीचर है तो गुड कमांड ओवर इंग्लिश, गुड कमांड ओवर लैंग्वेज डजंट मैटर। आपके पास जितने वर्ड्स एक बार में दिमाग में आ रहे हैं उतने यहाँ पे फॉर्मेट कर दीजिए। आपके पास 100 वर्ड्स हैं, इस टीचर की क्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए 100 वर्ड्स यूज करोगे, हो गया एडवर्टाइजमेंट। सो माइंड इट, आपके पास जितने वर्ड्स हैं, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट भी साथ में लेके चलनी है, तो माइंड इट। दो चार चीजें अगर स्किप भी हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे दो चीजें की हैं। देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो वॉक इन विद इन अ वीक विद ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ वॉक इन लिख सकते हो, दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हो मेल योर रिज्यूमे। मेल योर रिज्यूमे यानी कि फिर ईमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी कि नीचे दी हुई ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूमे मेल कर दीजिए। लेकिन हमने तो यहाँ पे सीधे सीधे वॉक इन करवाया हुआ है, वॉक इन किया हुआ है हमने। वॉक इन के लिए बुलाया है मैंने, वॉक इन विद इन अ वीक विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टैक्ट टू रोहन गर्ग। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, वॉक इन विद इन अ वीक विद ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन द स्कूल प्रेमिस। यहाँ पे आप ये भी रिप्लेस कर सकते हो, इन द स्कूल प्रेमिस रोहन गर्ग द प्रिंसिपल एट दिस वन। मैंने एड्रेस पूरा नहीं लिखा, आप यहाँ पे एड्रेस भी पूरा लिख सकते हो, लेकिन चूंकि हिसार में सरस्वती विद्या निकेतन के नाम से एक ही स्कूल हो सकता है, अगर होंगे भी स्कूल तो ब्रांचेस डिफरेंट होंगी, तो एड्रेस इजीली मिल जाएगा। मैंने सिर्फ इजी वर्ड्स का यूज किया, आप रिप्लेस कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सीधे से लिख सकते हो वॉक इन विद इन अ वीक विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू द स्कूल प्रेमिस, या मैंने डायरेक्टली लिख दिया कॉन्टैक्ट रोहन गर्ग। आप वॉक इन करोगे और वहां जाके सबसे पहले आपको प्रिंसिपल जो रोहन गर्ग है उससे डायरेक्टली कांटेक्ट करना, उसका फोन नंबर ये, अगर आपको डाउट हो एड्रेस के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है, फोन नंबर इज गिवन हियर सो यू कैन डिस्कस एवरीथिंग। एक चीज यहाँ पे बहुत ही जरूरी होगी, लिख दोगे तो बहुत ज्यादा ट्रैक्शन बनेगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था फ्रेशर्स में आल्सो अप्लाई, या आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ये सबसे नीचे लिखा जाता है। इसी तरह से जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट होता है, अगर उस व्यक्ति की सैलरी, अगर वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसके अंदर अगर क्वालिटी अच्छी है तो सैलरी वॉन्ट मैटर। कई आजकल के जो अच्छे स्कूल्स होते हैं वो ये सारी चीजें पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि अगर कोई अच्छा कैंडिडेट आता है, बहुत ही इंटेलिजेंट कैंडिडेट आता है, तो जरूरी नहीं है कि उस पे सैलरी के लिए डिस्कशन किया जाए कि मतलब कैंडिडेट भी अच्छा चाहिए, हमें सैलरी भी नहीं देनी है, तो सैलरी नो बार फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट डिजर्विंग होगा सैलरी उसके लिए कोई मैटर नहीं करेगी। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, फॉर्मेटिंग बहुत ही आसान है, वर्ड्स को पहले से अपने दिमाग में सेट करके रखो, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। जब भी आप कभी एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन करने बैठोगे तो उससे पहले आपको उस एग्जांपल, उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट कर लेना, उनके सॉल्यूशंस को अच्छे से रीड आउट कर लेना, जिससे आपके दिमाग में वो सारे वर्ड्स अच्छे से बैठ सकें, ठीक है। अब इसके बाद में आपके सामने एक और एग्जांपल पेश करने वाला हूं, बहुत शॉर्ट रखूंगा मैं, वो होगा सिचुएशन वांटेड वाला। ये सिचुएशन वैकेंट की कंपनी ने अपनी तरफ से निकाला। अब सिचुएशन वैकेंट है, मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे नौकरी की तलाश है, तो मैं सर्चिंग में हूं। तो अब मैं आपके सामने दूसरा वाला एग्जांपल रखने वाला हूं। ऑलराइट एवरीवन, तो this is the another example. As I told you that I am going to let you know about two different but similar kind of example of situation wanted and situation vacant. And the previous example I told you that was of the situation vacant because that was published by an organization, a school. That's why. But here now I myself, या हम सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसा कह देते हैं, अगर मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ अपने लिए,
मैं अपने लिए अगर नौकरी ढूंढ रहा हूं तो फिर मैं न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टाइजमेंट दे सकता हूं, और उसके लिए मैं क्या क्या चीजें रिक्वायर करूंगा वो यहाँ पे देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। आपका नाम रमेश नागर है, मतलब चलो मैं रमेश नागर हूं, मैं एक आईटी इंजीनियर हूं, सिस्को में काम करता हूं, और अब तक अब्रॉड में सेटल था, मतलब दूसरी कंट्री में, फॉरेन में सेटल था, लेकिन अब मैं अपने देश, अपने भारत इंडिया में वापस लौटना चाहता हूं, और इसलिए मुझे एक सुटेबल जॉब की जरूरत है, एक बहुत ही वेल रिनाउंड कंपनी में। मैं ऐसी वैसी कंपनी में नौकरी नहीं करूंगा, एक वेल रिनाउंड कंपनी होनी चाहिए, जानी मानी कंपनी होनी चाहिए। तो मुझे एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है, यहाँ पे एक अच्छी कंपनी में नौकरी ढूंढनी है मुझे, उसके लिए मैं अपनी क्वालिटीज को पब्लिक में पब्लिश कर पाऊंगा, तभी जाके पता चलेगा। तो नौकरी मुझे चाहिए, इसलिए वांटेड, इसलिए सिचुएशन वांटेड। तो एनआईटी इंजीनियर सिंपल से वर्ड्स में हमें यूज करना, हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लेके नहीं चलना, जिससे आप लोगों को समझने में भी परेशानी हो। तो एक आईटी इंजीनियर रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम यूके, ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा, क्वेश्चन में लिखा भी हो सकता है लेकिन नहीं भी लिखा हो सकता। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को जो अब्रॉड में सेटल है लेकिन अपने देश में इंडिया में नौकरी वापस ढूंढना चाहता है, तो उसके लिए ये वाले वर्ड्स लिखना बहुत ही जरूरी है। रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, मैंने यहाँ कंट्री का नाम यूके लिख दिया है, फ्रॉम अब्रॉड भी लिख सकते हो। और एक सिस्को कंपनी में सीनियर इंजीनियरिंग के तौर पे नौकरी करने वाला एक आईटी इंजीनियर इस वक्त लुकिंग फॉर ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है? एक सुटेबल इंजीनियरिंग पोजीशन, एक इंजीनियरिंग की नौकरी ढूंढ रहा है। यहाँ पोजीशन का मतलब नौकरी है, एक इंजीनियरिंग की पोजीशन ढूंढ रहा है, और एक वेल रिनाउंड कंपनी में, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ। कुछ पार्ट क्वेश्चन का लेके हुए चलते हैं और कुछ पार्ट अपनी तरफ से ऐड करते हैं। अपनी तरफ से तो खैर ऐड करना है, क्योंकि आप इंजीनियर हो तो आपको अपनी क्वालिटी यहाँ पे अपने हिसाब से देनी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, सीनियर इंजीनियर, इंजीनियर मतलब बीटेक होनी जरूरी है, लेकिन सीनियर इंजीनियर का मतलब एक बड़ी डिग्री भी हो सकती है, वो एमटेक होती है। बीटेक की सीनियर जो डिग्री होती है वो एमटेक होती है। तो मेरे पास क्वालिफिकेशन जो है वो एमटेक की क्वालिफिकेशन है, बताने की जरूरत नहीं है। जब मैं आईटी कंपनी में ऑलरेडी नौकरी कर रहा हूं तो मेरी एमटेक भी आईटी से ही होगी, इसलिए यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस 7 साल का है, 10 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, मेंशन नॉट। तो 7 साल का एक्सपीरियंस है, और मेरे अंदर जो क्वालिटी है, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में अगर कहा जाए तो प्लीजिंग और डेडिकेटेड पर्सनैलिटी है। मतलब मैं काम जी तोड़ मेहनत करके करता हूँ, मतलब मैं बहुत ही समर्पित होके डेडिकेटेड होके काम करता हूँ। हार्ड वर्किंग में बहुत आगे हूँ। फ्लुएंसी इन इंग्लिश, भाई यूके में रहने वाले बंदे की इंग्लिश में तो फ्लुएंसी जरूरी है, और उससे कोई मैटर नहीं करता। आजकल जितनी भी नौकरियां हैं, चाहे पीएम की नौकरी क्यों ना, इंग्लिश में फ्लुएंसी मांग ही लेते हैं। पता नहीं कौन कस्टमर, कौन कैंडिडेट आ गया बात करने के लिए, तो कुछ पता नहीं होता, इसलिए फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज मस्ट। लिख भी सकते हो इज मस्ट, सॉरी इसमें नहीं लिख सकते, सॉरी इसमें मस्ट नहीं लिख सकते, वो वैकेंट वाले में होता है। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल, मेरे अंदर इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है कि मैंने ऐसे ऐसे कस्टमर्स बनाए हैं अपनी सिस्को कंपनी के लिए, जो कंपनी को बहुत ही प्रॉफिट दिला सकते हैं। तो ये मेरे अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल है, तो डेफिनेटली मैं जिस कंपनी में नौकरी करूंगा उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। करंट सैलरी, अब बात करते हैं करंट सैलरी। भाई जो सैलरी मिल रही है वो तो यूके में अब्रॉड सेटल्ड है इसलिए मिल रही है। हाँ, मैंने यहाँ पर करंट सैलरी 2.25 लाख पर मंथ लिखी हुई है। एक चीज मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, वो मैं यहाँ पे आपको यही की बता देता हूं। इसी से नीचे आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड सैलरी भी लिखोगे, और इस एक्सपेक्टेड सैलरी में आप एक वर्ड ही इस्तेमाल करोगे, वो होगा निगोशिएबल। निगोशिएबल इसलिए क्योंकि ये सैलरी तो आपकी यूके में है ना, यूके का खर्चा देखो, और इंडिया में कहां इतनी सैलरी मिल पाएगी, कहां यूके, ब्रिटेन, कहां इंडिया। तो एक्सपेक्टेड सैलरी निगोशिएबल, ये आप यहां पे ऐड करोगे। करंट सैलरी देखो, करंट सैलरी देना यहाँ पे कंपलसरी भी नहीं है, फिर भी मैंने दे दिया, और देने में कोई बुराई नहीं है। मैं इतना कमा रहा हूँ, मुझे छिपाने में क्या फर्क पड़ता है। करंट सैलरी मेरी इतनी है, लेकिन अभी अगर सैलरी की डिमांड करूं तो मैं नेगोशिएबल पे एग्री हो जाऊंगा। यहाँ सैलरी फिलहाल जो मिलेगी कंपनी की कंडीशन के हिसाब से मैं उस पर एग्री हो जाऊंगा। कंपनी वेल रिनाउंड होनी चाहिए। तो ये वहां पे हमने सैलरी एक्सपेक्टेड जो है वो नेगोशिएबल कर दी। पीछे वाले एग्जांपल में जो कराया था सिचुएशन वैकेंट, उसमें मैंने सैलरी नहीं डाली थी, मेंशन नॉट, क्योंकि मैंने नीचे लिख दिया था कि सैलरी नो बार फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। उससे क्लियर हो गया था डिजर्विंग कैंडिडेट हो तो हम सैलरी की लेवल है ही नहीं है, कितनी भी सैलरी दे सकते हैं।
इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कांटेक्ट किससे करना है? रमेश नागल, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, रमेश नागल से कांटेक्ट करना है, ये वाला नंबर रहेगा, इस फोन नंबर पे कांटेक्ट करना है। ईमेल आईडी से कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये ईमेल आईडी है। तो हियर आई वांट टू क्लियर एवरीथिंग दैट यू हैव टू कीप योर ओन वर्ड्स रेडी while writing or formatting an advertisement, because only those words are going to help you in the examination as well as in the real life. So let's see you in the next video, in another video.